जब भी घर में चोरी हो तो अपना ही करवाता है, और जब भी घर में चोरी हो तो अपना ही करवाता है। जिसने निराशा पढ़ाई हो आशा का मतलब क्या जाने, और जिसने पढ़ी न हिंदी हो हिंदुस्तान का मतलब क्या जाने। जिस हिंदी को भूल गए उसको सम्मान दिलाना है, हिंदी संस्कृत से विश्व गुरु भारत ये सबको बतलाना है। ये सब हमारे दीपक सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे बीच में माननीय श्रीमती बीना गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य श्रीमती कृष्णा गुप्ता जी, जनपद हाथरस की। अब मैं दीपक रफी जी को, देखिए कितना सुंदर नाम रखा है, दोनों धर्मों से मिले हुए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं हिंदू हिंदू एक हो, मुसलमानों को अलग करो। अरे भाई पुरानी परंपरा, ये आज तो नाम रखा नहीं होगा, पुरानी परंपरा से चला रहा है कि हिंदू मुसलमान एक है और मिलजुल कर रहते हैं। दीपक रफी जी मंच पर हमें और अपनी कविता पाठ से विचार व्यक्त करें। माता शारदे को प्रणाम करता हुआ मैं दीपक रफी आप सभी के सामने एक छोटी सी रचना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वो बचपन की यादें, वो यादों से जुड़ना, सच मुझे अकेले में बहुत याद आते हैं। वो बचपन की यादें, वो यादों से जुड़ना, सच मुझे अकेले में बहुत याद आते हैं। वो स्कूल से जल्दी भाग के आना, वो स्कूल से जल्दी भाग के आना, माँ पूछती तो बनाया बहाना, माँ पूछती तो बनाया बहाना, और भाग के गुल्ली डंडा खेलना। हाँ वो बहाने बहुत याद आते हैं, वो बहाने बहुत याद आते हैं। वो अखबार वाले के आने पे उसके, वो अखबार वाले पे आने पे उसके हाथों से किताबों का थैला टटोलना। किताब न मिलने पर मायूस होना, हाँ वो रिसाले बहुत याद आते हैं, हाँ वो रिसाले बहुत याद आते हैं। बचपन की यादें, वो यादों से जुड़ना, मुझे अकेले में बहुत याद आते हैं। वो स्कूल के बाद पिताजी की आज्ञा, वो स्कूल के बाद पिताजी की आज्ञा कि चुपचाप तुम दुकान चले आना, तो सहम के माँ के आंचल में छुपना, तो सहम के माँ के आंचल में छुपना। हाँ वो पिताजी बहुत याद आते हैं, वो पिताजी बहुत याद आते हैं। वो घर के आंगन में गैया गौरैया, आजकल गैया भी नहीं मिलती इतनी और न गौरैया मिलती इतनी, क्योंकि पर्यावरण से इतना खिलवाड़ हो रहा है। वो घर के आंगन में वो गैया गौरैया, वो डोगी का आंगन तुकों पर भौंकना। घर में गैया नहीं मिलेगी लेकिन कुत्ते जरूर मिलेंगे।
पहरेदारी के लिए, तो वो किसी पे ही भौंकते हैं। वो घर के आंगन में गैया गौरैया, वो डॉगी का आगंतुकों पर भौंकना, तो उनसे क्षमा याचना करना। हाँ वो पशु पक्षी बहुत याद आते हैं, हाँ वो पशु पक्षी याद आते हैं। वो सावन की बरखा, वो सावन की बरखा की टप टप बूंदे, वो सावन की बरखा की टपाटप बूंदे, वो गलियों बगीचों का लबालब भरना, वो गलियों बगीचों का लबालब भरना, उनमें छपाक से दौड़ लगाना। हाँ वो मौसम बहुत याद आते हैं, हाँ वो मौसम बहुत याद आते हैं। वो रक्षाबंधन पर राखी का बंधना, वो रक्षाबंधन पर राखी का बंधना, बहनों से लड़ना, चोटी खींचना। हाँ वो तीज त्योहार बहुत याद आते हैं, हाँ वो तीज त्योहार बहुत याद आते हैं। और अंतिम है वो 10 कमरों का बड़ा सा बंगला। पहले घरों में, पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे, जमीन की इतनी कीमत नहीं हुआ करती थी। वो बड़े बड़े कमरों का बड़ा सा बंगला, जब जी चाहे वह बसेरा करना। इस किराए के कमरे में वो बात कहाँ, बड़े बड़े शहरों में भाग जाते हैं और किराए के घरों में रहते हैं, मजबूर हैं। हाँ वो मकानात बहुत याद आते हैं, हाँ वो मकानात बहुत याद आते हैं। वो बचपन की यादें, वो यादों से जुड़ना, सच अकेले में बहुत याद आते हैं। मुझे अकेले में बहुत याद आते हैं। धन्यवाद।